50 साल पहले की अगर हम बात करें, जब बच्चा पैदा, एक हस्बैंड एंड वाइफ बच्चा पैदा नहीं कर पाते थे, एक मैरिड कपल बच्चा पैदा नहीं कर पाते थे, तो सारा ध्यान क्या होता था, मूवीज़ में भी आपने देखा है, हर जगह आपने देखा, ध्यान किधर जाता था 50 साल पहले? ध्यान जाता था महिलाओं की तरफ, महिलाओं की तरफ कि महिला बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। जबकि बच्चा पैदा करने में दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। मेल और फीमेल जब तक आपको स्पर्म और ओवम नहीं मिलेंगे, बच्चा पैदा कैसे होगा? एक चीज़। दूसरी चीज़, आने वाले कुछ सालों में क्या है, पहले तो जो मेल पार्टनर है वो आगे ही नहीं आते थे टेस्टिंग के लिए, क्योंकि मेल डोमिनेंट फैक्टर है, वो अपना अपनी वो बनाए रखना चाहते हैं कि भाई मेल्स में तो दिक्कत नहीं हो सकती, मैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पा रहा हूँ। सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाना ही बच्चा पैदा करने की समर्थता नहीं है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, बच्चा पैदा करना, दोनों डिफरेंट है। कई बार कुछ कपल्स में मेल पार्टनर अच्छा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाते हैं लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग अच्छा सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, लेकिन फिर भी उनको 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं। तो दोनों ही चीज़ें डिफरेंट है। सेक्स का बच्चा पैदा करने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि क्या है, इसमें मेन जो चीज़ है वो है सीमन एनालिसिस, स्पर्म्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, वो चीज़ मैटर करती है। वो चीज़ मैटर करती है। वो चीज़ इसलिए मैटर करती है, अभी आप देखेंगे पिछले कुछ 10-20 साल से अब दोनों पार्टनर्स को आगे किया जा रहा है। दोनों पार्टनर्स को आगे किया जा रहा है मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो हैं वो आगे आ रहे हैं, दोनों की टेस्टिंग हो रही है, हस्बैंड की भी हो रही है और फीमेल की भी हो रही है, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों की टेस्टिंग हो रही है। लेकिन आने वाले 20 सालों में आप देखोगे पुरुषों की जो टेस्टिंग है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली सिंस 15 ईयर से कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है स्पर्म्स की क्वालिटी में और क्वांटिटी में, कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है, रेगुलरली डिक्लाइन हो रहा है। और आने वाले 10 सालों बाद आप देखेंगे कि मेल्स की जो परसेंटेज है, जो अभी हम बात कर रहे हैं ना 40-40 की, जैसे पहले 40% फीमेल में, 40% मेल में और 10% जो है वो कंबाइंड है और 10% जो अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई है साइंस अभी तक। मतलब कुछ रीजंस ऐसे हैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई, जो रीजंस मिल जाता है उस पर काम किया जाता है, कई बार वो रीज़न ठीक होने के बाद भी नहीं हो पाता। तो आने वाले 20 साल में आप देखेंगे ये रेशो जो है 70-30 की हो जाएगी। 70-30, 70% जो है आपको मेल्स के अंदर जो है वो स्पर्म काउंट और इसके अंदर डिफेक्ट मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह से डिक्लाइन आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, एग की फॉर्मेशन जो है क्वांटिटी अभी भी पहले भी ठीक थी, अभी भी ठीक है, लेकिन इसमें कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है। दिस इज अ वेरी ट्रबलसम इशू, नीड टू बी काउंटर्ड।